हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम चैट आईक्यू बिजनेस में मौजूद कॉल रिस्पॉन्डर और उसके बाद फॉलोअप्स के बारे में बात करेंगे। हम इन दोनों फीचर्स के बारे में ही जानने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अधिकतर बिजनेस में दो मुख्य समस्याएं होती हैं। पहली समस्या क्या है? अगर कस्टमर को कोई क्वेरी है तो वे तकनीकी या इमरजेंसी के लिए आपको कॉल करेंगे। ऐसे कॉल आने पर कई बार हम कॉल का जवाब नहीं दे पाते हैं। कई बार ऐसा होता है वो कॉल मिस्ड कॉल में चला गया है। फिर जब स्टाफ बिजी हो जाता है तो वे भी उसे भूल जाते हैं। तब वो कस्टमर क्या सोचेंगे? कॉल का जवाब नहीं मिला और अब तक हमें कॉल बैक भी नहीं आया, तो ये लोग इतने लापरवाह क्यों हैं? ऐसा सोचकर बिना समय बर्बाद किए वे कोई और प्रतियोगी चुन लेंगे। यही पहली समस्या है। इससे क्या होगा? कस्टमर खो जाएंगे। अगली सबसे महत्वपूर्ण समस्या है फॉलोअप। अब अगर आप किसी बात के लिए कस्टमर को कॉल करते हैं तो वे कहते हैं कि कल फिर से कॉल कीजिए या कल मीटिंग बुक कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए वगैरह। ऐसा कहने के बाद हम सब कुछ अपने दिमाग में रख नहीं सकते, जरूर हम भूल जाएंगे। तो उस फॉलोअप की कमी की वजह से भी हम कस्टमर को खो देंगे। इन दोनों मुख्य समस्याओं की वजह से ही कस्टमर भी खो जाते हैं। हमारे ब्रांड पर एक गलत प्रभाव यानी बुरा प्रभाव भी कस्टमर्स के बीच बन जाता है। हमारी आमदनी भी कम हो जाती है। तो इन दोनों समस्याओं का एक महत्वपूर्ण समाधान है कॉल रिस्पॉन्डर और फॉलोअप। आइए देखें कि ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले कॉल रिस्पॉन्डर। अब अगर ग्राहक कॉल करता है और आप नहीं उठा पाते तो वो मिस कॉल में चला जाएगा। तो मिस्ड कॉल आने के अगले ही सेकंड क्या होता है? हमने जो रूल सेट किए हैं उसके अनुसार, हाय सॉरी आपकी कॉल मिस हो गई, हम कुछ ही मिनटों में वापस कॉल करेंगे। ऐसा एक मैसेज अगले ही सेकंड अपने आप ग्राहक को ऑटोमेटिकली चला जाता है। ये एक इंस्टेंट ऑटो रिप्लाई है। तो जब इस तरह का टेम्पलेटेड मैसेज जाता है, ग्राहक क्या सोचेंगे? ठीक है, ये लोग अभी व्यस्त हैं। कुछ दिनों बाद जब वे कॉल करेंगे और फिर से इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा तो ब्रांड पर एक पॉजिटिव इंप्रेशन भी बनेगा। तो इस तरह के रूल्स का इस्तेमाल करके हम अपने कॉल रिस्पॉन्डर ऑप्शंस, चाहे मिस्ड कॉल हो, रिजेक्टेड कॉल हो, इनकमिंग कॉल हो या आउटगोइंग कॉल हो, सबके लिए फॉलोअप मैसेज क्रिएट कर सकते हैं। अब क्या होगा? ग्राहक आके मैसेज करते हैं कि आपने उनके साथ मीटिंग शेड्यूल कर दी है, तो अगली बार हम उसे भूल सकते हैं। तो जब हम शुरू में एक फॉलोअप सेट करते हैं तो अगले दिन आपकी मीटिंग शेड्यूल की गई है तो 2 दिन बाद कॉल करने के लिए कहा गया है। तो इस तरह हम ग्राहक को बार बार फॉलोअप करके फॉलोअप करते हुए अपने बिजनेस में ला सकते हैं। तो ये दोनों ही समाधान उस समस्या के लिए बहुत ही। अब हम विस्तार से देखेंगे कि इसे असल में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इसे यहाँ लाइव चलते हुए देखते हैं। ये है विशेष रूप से चैट के लिए बनाया गया बिजनेस डैशबोर्ड। यहाँ इस डैशबोर्ड पर आकर जब हम धीरे धीरे नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो हमारे पास एक बहुत ही उपयोगी विकल्प होता है जिसे कॉल रिस्पॉन्डर कहा जाता है। अब अगर मुझे किसी भी कारण से कोई मिस्ड कॉल आती है या फिर कॉल रिजेक्ट हो जाती है तो इन सभी स्थितियों के लिए ये संदेश तुरंत जाना चाहिए। ऐसा कहकर मैं इसे यहाँ सावधानी पूर्वक सेट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर ये विशिष्ट नंबर दे देता हूँ और नंबर देने के बाद रिस्पॉन्स ठीक कितने सेकंड के भीतर मिलना चाहिए वो भी तय करेंगे। अगर आपको आवश्यकता है तो हमारे पास कॉल अलर्ट की क्या सुविधा है वो अभी एक्टिव मोड में है। इसमें मुख्य रूप से ये प्रक्रिया होगी कि यदि वर्तमान समय में कोई व्यक्ति हमें कॉल करने का प्रयास करता है और किसी कारणवश हम उस कॉल को समय पर नहीं उठा पाते हैं तो हमें आगे क्या कदम उठाने चाहिए, इसके बारे में एक विस्तृत संदेश हमें तुरंत प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ विस्तार से देख सकते हैं कि सिस्टम में क्या क्या गतिविधियाँ हुई हैं, जैसे कि किसने कॉल किया, किस समय कॉल किया गया, कॉल की अवधि क्या थी, कौन से लॉग्स जनरेट हुए और अन्य महत्वपूर्ण विवरण क्या थे। इन सभी चीज़ों को यहाँ देखकर आप अपनी जांच पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम इस सिस्टम के माध्यम से विशिष्ट कार्यों को ट्रिगर भी कर सकते हैं। अब इसकी कार्य प्रणाली को समझने के लिए मान लीजिए कि कोई सक्रिय सत्र चल रहा है और आपने कोई विशेष नंबर चुनकर उसमें डाल दिया है या फिर कोई कॉन्टैक्ट नंबर प्रदान कर दिया है, तो मैं इस ट्रिगर को रिमोट मैनेजर के भीतर सेट कर रहा हूँ। इस सेटअप को देने के बाद प्रायोरिटी के विकल्प में मैं इसे हाई श्रेणी में रखूँगा ताकि ये सबसे पहले प्रोसेस हो। इसके बाद उपलब्ध डिवाइसों की सूची में से एक उपयुक्त डिवाइस चुनकर मैं इसे सेल्स विभाग के फोल्डर में डाल रहा हूँ। अब जहाँ तक संपर्कों का सवाल है तो इसमें आपके पास कई विकल्प हैं। आप व्यक्तिगत कॉन्टैक्ट में जाकर एक एक करके नाम चुन सकते हैं या फिर पहले से बने हुए ग्रुप्स में से चुनाव कर सकते हैं, अथवा यदि आपके पास बहुत सारे नंबर हैं तो बल्क नंबर्स के विकल्प का उपयोग करके आप सीधे एक्सेल फाइल से डेटा कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको ऐसा ही विस्तृत विकल्प यहाँ प्रदान कर रहा हूँ ताकि आपका काम आसान हो सके।
नहीं तो हम यहाँ कॉन्टैक्ट्स भी चुन सकते हैं, नहीं तो हम ग्रुप भी चुन सकते हैं, नहीं तो हम अपनी सुविधा के अनुसार किसी विशेष ग्रुप को भी चुन सकते हैं। मैं आपको ये सब विस्तार से बोल कर समझा रहा हूँ। ग्रुप का चयन करने के बाद ये मैसेज वास्तव में कब भेजा जाना चाहिए, हम उस समय को पूरी तरह से सेट कर सकते हैं। ये बात मैं आपको स्पष्ट रूप से बोल कर बता रहा हूँ। एक बार ये प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद मैसेज भेजने का सही समय निर्धारित करना हमारे हाथ में होता है। तो क्विक शेड्यूल के विकल्प में हम इसे इस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं, जैसे कि मैसेज को मुख्य समय से 1 घंटा पहले भेजना हो या फिर 4 घंटे पहले भेजना हो। हम इस तरह के कई विकल्प वहाँ दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हमें आज दोपहर 1 बजे का समय देना है, तो हम 1 घंटा पहले यानी 12 बजे वो मैसेज भेजने के लिए सिस्टम को पूरी तरह से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और भी अधिक एडवांस्ड ऑप्शन की आवश्यकता है, तो आप इसमें अपनी पसंद के कोई भी टैग्स, महत्वपूर्ण नोट्स या अन्य विवरण वगैरह आसानी से ऐड कर सकते हैं, ताकि इस खास मैसेज की पहचान बनी रहे। और फॉलोअप के बारे में बात करते हैं। अब ये लोग आपके पास आकर डेमो देखने के साथ साथ कुछ और भी ज़रूरी सवाल पूछा होगा, जो शायद आप उस समय भूल गए होंगे, तो आप उसका एक रिमाइंडर भी यहाँ आसानी से लगा सकते हैं। इन्होंने डेमो के साथ साथ कोई और विशेष प्रोडक्ट के बारे में भी पूछा था। आप ऐसा विवरण भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। बस इसे एक बार ओपन करके विस्तार से देखें। अब हमारे पास ये सब एक प्रॉपर शेड्यूल में व्यवस्थित है। सेंड किया हुआ अभी कुछ भी नहीं है और पेड वगैरह जैसा भी कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे हाई प्रायोरिटी वाले सेक्शन में एक आइटम है, ये ऐसा दिखा रहा है। हम अपने हर एक कॉन्टैक्ट को उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से बहुत ही बारीकी से देख सकते हैं। जब हमारे पास चैट IQ बिजनेस जैसा बेहतरीन समाधान है, तो हम भविष्य में एक भी लीड को कभी मिस नहीं करेंगे। हर एक लीड को एक वफादार कस्टमर में बदलने के लिए ये वास्तव में एक बहुत ही पावरफुल टूल है। अगर आप भी अपने बिजनेस में इसी तरह की छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स के साथ लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आज ही इसे आजमाएं।